अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। एक बार फिर से देखेंगे श्लोक को। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अब इसका अर्थ समझते हैं। धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म भूमि में, यहाँ सप्तमी लगी है तो सप्तमी में क्या होता है, में पेपर होता है। तो धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेताः समवेताः का अर्थ हुआ एकत्र हुए, और युयुत्सवः युद्ध की इच्छा वाले। युयुत्सव का अर्थ क्या हुआ, युद्ध की इच्छा वाले। मामकाः मामकाः का अर्थ हुआ मेरे पुत्र। पांडवाश्चैव पांडवा मतलब पांडु के पुत्र। और किम अकुर्वत हमने कल भी बताया था, आज फिर से वापस बता देते हैं। किम कुर्वत, कई लोग क्या करते हैं यहाँ किम कुर्वत कर देते हैं, पर वस्तुतः वहां पर क्या है, मैं पूरा है। तो अपन को किस प्रकार बोलना है, किम मतलब कि अ का भी उच्चारण सुनाई देना चाहिए मां के अंदर, है ना। तो किम कुर्वत, है ना। तो जब इसका संधि करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो किम इधर हो जाएगा अलग और अकुर्वत अलग हो जाएगा। तो किम का अर्थ क्या हुआ, मतलब कि क्या। किम का अर्थ है क्या। अकुर्वत अकुर्वत का अर्थ है किया। और संजय मतलब हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मामकाहा और पांडवाह कहने में, यहाँ पर दो आपको श्लोक में दिख रहे होंगे दो पद, मामकाहा पांडवाश्चैव, है ना। तो इनको अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा, मामकाहा पांडवाह। तो देखिए मामकाह और पांडवाह कहने में धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और अपने और पराये का भाव दिखाई देता है। कैसे, खुद के पुत्रों के लिए तो मामकाह मतलब मेरे पुत्र, और पांडवाह मतलब पांडु के पुत्र। देखिए इसमें उनका अपना और पराये का भाव दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, कि उनका अपने पुत्रों पर मोह अधिक है, पांडु के पुत्रों से इतना लगाव नहीं है। पांडव धृतराष्ट्र को भी अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा पालन करते थे, है ना। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव
उस उचित अनुचित का विचार नहीं करते थे कि ये अनुचित है। वो क्या करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उसमें उचित अनुचित नहीं देखते थे कि ये गलत है, ये गलत बोल रहे हैं, ये है। इसलिए यहाँ मामकाहा पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। मतलब मामकाहा के पद में, क्योंकि वो भी तो अपने ही है ना, पिता के समान ही हुए, तो पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवाहा पद अलग से देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु के पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था। अपने पुत्रों के प्रति मोह था, वे दुर्योधन आदि को अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाहा और पांडु के पुत्रों के लिए पांडवाहा पद प्रयोग किया, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं ना, वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संगार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव ना रखें। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होता है। यहाँ पांडवाहा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य, यहाँ पर लिखा है ना पांडवाश्चैव, तो यहाँ पर क्या है, पांडवाश्चैव जो है वहां संधि करके एव है, तो एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, इसलिए उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। तो वहां आकर उन्होंने क्या किया, मामकाहा और पांडवाहा, इनमें से पहले मामकाहा पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे, है ना। अपन जब पढ़ेंगे आगे कि आपने पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। ये आगे वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे। अब हम अगले वाले श्लोक में प्रवेश करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। फिर से एक बार पुनः करेंगे यहां से ना। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अब इसका अर्थ समझते हैं। दृष्ट्वा, आगे भी कई ऐसे पद आएंगे। दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर, पांडवानीकम पांडवों की सेना को, और व्यूढ़म
मतलब व्यूहाकार में सजी हुई, चक्रव्यूह में जो चक्रव्यूह होता है उस प्रकार व्यूहाकार में सजी हुई। तदा, तदा का अर्थ तब, आचार्यम, यहां पर संधि हुई है, आचार्यम उपसंगम में आपको दिख रहा होगा श्लोक में, वहां पर आचार्य के बाद में जो मुंह लगा हुआ है ना, वो मैं आधा आचार्य के साथ हो जाएगा और जो ऊ बचेगा वो उपसंगम में हो जाएगा, प के साथ हो जाएगा ना। तो आचार्यम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, आचार्यम, आचार्य द्रोण के पास, उपसंगम्य मतलब उपसंगम का अर्थ है जाकर, राजा, राजा कौन, राजा दुर्योधन, और वचनम अब्रवीत, वैसे तो यहां वचनम अब्रवीत है पर संधि करने पर क्या होगा, वचनम अब्रवीत, ये वचन बोला। देखिए संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहाकार में सजी हुई सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर के ये वचन कहे। अब यहां थोड़ी बात ध्यान देने योग्य है, कल भी प्रश्न पूछा गया था पर आज फिर भी इसका उत्तर दे देते हैं। राजा दुर्योधन, देखिए दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह, अभी मैंने पूर्व में भी बताया कि मामकाहा पांडवा शैव, यहाँ पर मामकाहा पद क्यों प्रयुक्त हुआ और पांडवाहा प्रयुक्त क्यों हुआ, उसी प्रकार इसमें भी यही बात आ जाती है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन अर्थात मोह दुर्योधन में ही था, अपने पुत्रों में ही था। परंपरा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो युवराज दुर्योधन ही था, राज्य के सब कार्य की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे, कुछ कर नहीं पाते थे, आग तो काम करती नहीं थी नहीं आंखें तो, और युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था, धृतराष्ट्र गए नहीं थे वहां पर युद्ध करने। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द प्रयोग किया। समझ रहे हैं ना आप? आगे वाले श्लोक में चलते हैं। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं, माचार्य महतीं च मूं, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, तव शिष्येण धीमता। एक बार फिर से देखेंगे श्लोक को। पश्यैताम, यहां पर पश्येताम नहीं करना है, यहां पर क्या करना है, पश्यैताम, यहां पर ऐ की मात्रा है ना। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। एक बार फिर से देखते हैं। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् माचार्य महतीं च मूं, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब इसका अर्थ समझते हैं। पश्य, यहां पर जो पश्यैताम है अलग अलग करेंगे तो संधि क्या होगा, यहाँ पश्य, पश्य का अर्थ देखिए, एताम, इस, एताम का अर्थ है इस, और पांडुपुत्राणाम, यहां पर क्या है, पांडुपुत्राणाम फिर आचार्य है, पर दोनों को यदि
जोड़ दिया जाए, यदि एक साथ बोला जाए तो कैसे बोलेंगे? पांडुपुत्राणाम आचार्य, क्योंकि माँ भी जो है वो आ में जुड़ जाएगा तो माचार्य हो जाएगा। पर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की, महतीम मतलब विशाल, महतीम का अर्थ है विशाल, चमूम, चमूम अर्थात सेना, और व्यूढ़ाम का भी बताया था आपको, व्यूह में सजी, व्यूहाकार में सजी, है ना। और द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र दृष्टद्युम्न, द्रुपद के पुत्र कौन? दृष्टद्युम्न द्वारा, तब, तब का अर्थ हुआ आपके, शिष्येण धीमता, शिष्येण यहां पर क्या तृतीया लगी है? तो मतलब शिष्य के द्वारा, और धीमता बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न ने व्यूहाकार में सजाया है। अब यहाँ बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर ये क्यों कह रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य से? देखिए आचार्यम, यहाँ एक शब्द है पांडुपुत्रा नाम में, जो आचार्य शब्द है उसमें थोड़ा करते हैं, बताते हैं। आचार्य, द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके, कौरवों के और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। और तव शिष्येण धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले दृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपके शिष्य दृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अब यहां पर क्या है, वो दुर्योधन जो है वो भड़का रहा है। द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का तात्पर्य आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे दृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहां द्रुपद पुत्र के स्थान पर दृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए, अब यहां पर समझिएगा आप थोड़ी चालाकी, जो बातें कर रहा है ना वो, तो वो यहां पर दृष्टद्युम्न अपने उसके बेटे का भी नाम ले सकता था, पर यहां पर क्या बोला? द्रुपद पुत्रेण है, तो मतलब द्रुपद के पुत्र। तो द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद का जो वैर रखता था ना, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहां द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमूम पश्य, द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। अब तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बना करके व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाला तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते ना, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी। अब यहाँ पर ध्यान देने विषय बात यह है कि अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना में क्या क्या कितने सैनिक होते हैं, देखो आपको बताते हैं। देखिए एक अक्षौहिणी सेना में है ना 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं एक अक्षौहिणी सेना में। अब देखिए एक अक्षौहिणी सेना इतनी होती है, तो कौरवों की तो 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है।
क्या बात, पांडवों की सेना को बड़ी बारी कहने में देखो दो भाव स्पष्ट मालूम होते हैं। पहला पहला भाव यह है कि पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार में खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। फिर दूसरा भाव यह है, पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें, आप विशेष बल लगा करके सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद ही है, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य, कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, इसलिए हम लोग इस सेना पर किसी तरह से विजय कर सकते हैं। इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। अब देखिए, द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। तो वो आगे के श्लोकों में आपको पता चलेगा कौन कौन से वो महारथी हैं। तो आगे के श्लोकों में हम प्रवेश करते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुन समायुधि। यहाँ पर जा के ऊपर भी र लगा हुआ है, तो र जो है वो अक्षर से पूर्व में उच्चारण करा जाएगा। जैसे भीमार्जुन समायुधि है ना, माँ के बाद में र का उच्चारण होगा। तो भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, द्रुपदश्च महारथः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब वापिस से इसका उच्चारण करेंगे ना। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र, इसका अर्थ, अब इसका अर्थ समझते हैं। अत्र, अत्र का अर्थ है यहां। शूराहा, शूरा मतलब शूर किसे कहते हैं, वीर को कहते हैं, है ना। और महेश्वासा, महान धनुर्धर, है ना। महेश्वासा महान धनुर्धर उसको कहते हैं। और भीमार्जुन समाहा, अर्थात भीम और अर्जुन के समान। भीमार्जुन समाहा अर्थात भीम और अर्जुन के समान। समाहा मतलब समान। युधि, युद्ध मतलब युद्ध में, सप्तमी प्रयोग उसमें। और युयुधान, युयुधान, युयुधान का अर्थ है सात्यकी। युयुधान किसे कहते हैं, सात्यकी को। विराट मतलब राजा विराट। द्रुपद, राजा द्रुपद। और महारथ मतलब महान रथी। देखिए, इस सेना में अनेक महान धनुर्धर और युद्ध में भीम अर्जुन के समान वीर हैं, जैसे सात्यकी, विराट और महारथी राजा द्रुपद। अब अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। उसमें भी दुर्योधन बता रहा है कौन कौन उस सेना में बलशाली लोग हैं। अब यहां पर श्लोक को देखते हैं, इसका उच्चारण करेंगे हम। दृष्ट केतुश्चेकितानः, दृष्ट
केतुश्चेकितानः। यहाँ पर क्या है, ध है। एक तो होता है दवाई वाला द, और एक ये है धनुष वाला ध। इसके नीचे र लगा हुआ है, तो इस अक्षर के बाद में अब जो र आता है, अभी अपन ने देखा ना भीमार्जुन, तो जू के ऊपर जो था वो र, वो ऊपर था, तो वो अक्षर से पूर्व में उच्चारण करा जाता है। पर ये जो र है, ये अक्षर के बाद में उच्चारण करा जाएगा। जैसे पहले ध आएगा, फिर र आएगा, मतलब ध्र। तो फिर किस प्रकार उच्चारण करेंगे, दृष्ट केतु चेकितानः। दृष्ट, अब दोनों मिलाकर के बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, दृष्ट केतुश्चेकितानः, दृष्ट केतुश्चेकितानः। काशीराजश्च वीर्यवान्, काशीराजश्च वीर्यवान्, दृष्ट केतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्। देखिए अब यहां पर जो काशी में जो श है वो शंकर वाला है, इसे कहते हैं तालव्य शकार। तीन प्रकार के स हैं। एक तो होता है दंत्य सकार, सर्प वाला स, जिसको दांतों के बीच में से हवा निकलती है तो उसको दंत सकार कहा जाता है। ये तालु से बोला जाता है ये शकार। तो शंकर, जैसे जैसे शंकर हुआ, शिव हुआ, और ऐसे ही यहाँ पर काशी में भी वही श है, तो इसका तालु से उच्चारण होगा श। और एक होता है मूर्धन्य शकार, षटकोण वाला, उसको मूर्धा से बोला जाता है, तालव्य से भी पीछे होता है मूर्धा, तो उसको इस प्रकार बोलेंगे श। भेद क्या क्या है उच्चारण में, स दंत्य सकार, तालव्य शकार का उच्चारण है श, जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको। और एक होता है मूर्धन्य शकार, जो तालु से भी पीछे होता है, तो वहां तक जीव जाती है, उसको बोलेंगे श। समझे। तो सकार का भी ध्यान देना है। संस्कृत में क्या है, शुद्धता का ही बड़ा ध्यान दिया जाता है। तो दृष्ट केतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्तिभोजश्च, पुरुजित् कुन्तिभोजश्च, पुरुजित् आगे आधा तय भी है, तो किस प्रकार बोलेंगे, पुरुजित्। रू में भी छोटा ऊ है, पू में भी छोटा ऊ है, तो किस प्रकार बोलेंगे, पुरुजित्। फिर कुंती भोजश्च, पुरुजित् कुंती भोजश्च, शैब्यश्च, शैब्यश्च, नरपुंगवः, नरपुंगवः, पुरुजित् कुंती भोजश्च, शैब्यश्च नरपुंगवः। फिर से देखते हैं श्लोक को ना। दृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्तिभोजश्च, शैब्यश्च नरपुंगवः। अब अर्थ समझते हैं। दृष्टकेतु मतलब दृष्टकेतु, चेकितानः, चेकितान ये राजाओं के नाम हैं, जो जो उस युद्ध में जो लड़ रहे हैं उनके नाम है ना। काशीराज, काशी के राजा, वीर्यवान मतलब पराक्रमी, पुरुजित, पुरुजित भी नाम है, कुंती भोज है, कुंती भोज, शैब्य, और नरपुंगव, नरपुंग का अर्थ हुआ मनुष्यों में श्रेष्ठ। इस सेना में दृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। अगले श्लोक में हम देखते हैं, इसका उच्चारण करेंगे श्लोक का ना। इन तीन श्लोकों में उन महारथियों का नाम बताया। द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने, है ना।
योधा मन्युश्च विक्रांत। श्लोक नंबर 6 है ना, श्लोक नंबर 6 में देखेंगे योधा मन्युश्च, यहाँ पर आधा न भी है और फिर यह है, तो इस उच्चारण इस प्रकार होगा मन्यु। योधा, अब वही वाला द है धनुष वाला, तो इसका उच्चारण ऐसे होगा ध, है ना। एक तो होता है द, एक होता है ध। तो युधा मन्युश्च, युधा मन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान। उत्तमौ, यहाँ पर उत्तमोजाश्च नहीं, यहाँ पर क्या औ की मात्रा है तो उत्तमौ हो जाएगा ना। उत्तमौजाश्च वीर्यवान पुरुष, योधा मन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने विषय है, यहाँ पर जो सौभद्रो में जो द्र है उसमें तो ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या है कई बार उच्चारण गड़बड़ा जाता है लोगों का, तो हमें शुद्ध उच्चारण करना है। सौ, जहां पर औ की मात्रा है वहां पर औ का उच्चारण करेंगे, जहां पर ओ की मात्रा है वहां पर ओ का उच्चारण करेंगे। तो सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः, सर्व एव महारथाः सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पूरे श्लोक को देखेंगे अब। युधा मन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अगले पन्ने में इसका अर्थ है। देखिए, पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो हमने आज 6 श्लोकों तक का अध्ययन किया, तो आशा होगी कि आपको समझ में आए होंगे मेरे भाव, इनका अर्थ और श्लोकों का उच्चारण। हाँ श्याम शर्मा जी, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो बता देना है ना, फोन करके भी बता सकते हैं। आपको आवाज स्पष्ट आ रही थी क्या हमारी? आज वाला ठीक है या कल वाला? आज वाला ठीक है ना? कल वाला तो वो क्या है, व्हाट्सएप में करे थे तो आवाज बीच बीच में कट गई थी हमारी। जी धन्यवाद, है ना।